क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृषि नगर हैव बीन allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। ठीक है, कृषि नगर में सेकेंडरी स्कूल के क्लास 10 के स्टूडेंट को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD अलॉट किया गया है गार्डनिंग एक्टिविटी करने के लिए। उन लोगों ने सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो जो बाउंड्री है AB, BC, CD और AD, तो यहाँ 1-1 मीटर के डिस्टेंस में उन्होंने गुलमोहर के प्लांट लगा दिए। तो AD और BC पे आप काउंट करेंगे तो आपको 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 प्लांट मिलेंगे। 15 प्लांट AD पर और BC पे 15 और AB पे 7 और CD पे 7। ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन PQR जो है इसमें घास लगे हुए हैं, ट्रायंगुलर शेप है, एज शोन इन फिगर 7.14। स्टूडेंट्स आर टू सो सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। तो जो बाकी जो एक खाली जगह है वहाँ पे वो फ्लावरिंग प्लांट के सीड, फ्लावरिंग प्लांट के जो बीज हैं उसे लगाना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का कह रहा है, टेकिंग ए ओरिजिन, इसे ओरिजिन ले लीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल से फाइंड करना है, PQR फाइंड करना है। ठीक है, ये फिगर ड्रॉ करके ये 1 2 3 सारा कर लिख लीजिएगा। सबसे पहले P पे आते हैं। P पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड, पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए जिससे ड्रॉ करना है। जब ये ड्रॉ करेंगे तो ये 4 पे कट होगा और ये 6 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 4 और 6। Q का इसी तरह से एक डॉटेड वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 3 और 2, इसका कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3 एंड 2। और R का आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा 6 एंड 5। क्या मिलेगा? 6 एंड 5, 6 एंड 5 मिला। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए जब इसको हम ओरिजिन लिए थे तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग जो होगी लेफ्ट टू राइट, लोअर टू अपर, ऐसे काउंटिंग होगी, अभी 15 तक जाएगा। और तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4 6 6 3 2 6 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C इज द ओरिजिन। C को ओरिजिन अब लेंगे। ठीक है, अब C को ओरिजिन लेना है। अब C जब ओरिजिन लेंगे जो काउंटिंग था आप राइट टू लेफ्ट करेंगे, काउंटिंग राइट टू लेफ्ट और अपर टू लोअर। ये जब काउंटिंग करेंगे ये 1, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिखिएगा अलग से बनाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी एक डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किया था आपने ऊपर नीचे मिला लीजिएगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 ड्रॉ किए थे ना, आप इसे AB भी कट करिएगा और CD पे भी कट करिएगा, सेम पोजीशन पे ही कट करेगा। तो इस तरह से अब ये किस पोजीशन पे आया? 12 पोजीशन पे। ठीक है, और वर्टिकल लाइन CD पे कहाँ कट कर रहा है? सेकेंड पोजीशन पे। तो C के लिए P का कोऑर्डिनेट्स हो गया 12 2, 12 2। Q के लिए बात करते हैं, Q को इसी तरह से आप ज्वाइन करेंगे तो एक पोजीशन आगे 13 पोजीशन। और वर्टिकल लाइन को आप देखेंगे ये जो पोजीशन मिल रही है 6, 1 2 3 4 5 6। तो C के लिए इसका जो कोऑर्डिनेट्स मिला वो 13 और 6, 13 और 6। R के लिए ड्रॉ करिए, ये पोजीशन मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और CD पे ये 3 पोजीशन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 10 और 3। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। और पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन दिस केस। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों एरिया इक्वल आएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है? यही ऑब्जर्व करना है, कोऑर्डिनेट्स चेंज होने से एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम एरिया आएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है।
चलिए इसको सॉल्व करके लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है इसको? आंसर फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने, टेकिंग ए एज ओरिजिन। ए डी और ए बी दोनों को हमने कैसे कंसिडर किया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह, हॉरिजेंटल को एक्सिस की तरह, और वर्टिकल ए बी को वाई एक्सिस की तरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इसको मत बताइए। काउंटिंग करनी है कि किस पोजीशन पे ये हमारा पॉइंट पी आ रहा है, किस पोजीशन पे क्यू आ रहा है आर पे। पॉजिटिव एक्सिस ना लिखकर हम सिर्फ ए डी और ए बी को क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए डी एंड ए बी बिहेव एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के आर के, ये ऐसा लिख कर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, तो ये लिख लीजिएगा 4 6 3 2 6 5। और आंसर में जैसा क्वेश्चन में पूछा वैसा ही आंसर लिखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आर 4 6 3 2 एंड 6 5। हो गया जब हमने ए को ओरिजिन लिया है। और यहाँ पर आप इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस मत कंसिडर करिए, इसे कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ लिखिए ए डी एंड ए बी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। टेकिंग ए डी जैसे लिखा, टेकिंग ए एज ओरिजिन, टेकिंग ए डी एंड ए बी एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। और सेकंड पार्ट देखिए, टेकिंग सी इज ओरिजिन। यहाँ पे भी आप टेकिंग बी सी एंड सी डी, इसको भी सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह बिहेव कीजिए। पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस मत कहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो जाएगा कि जब हम सी को ओरिजिन लेंगे और जो हमने बी सी एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, उसकी काउंटिंग राइट टू लेफ्ट हो रही है, राइट टू लेफ्ट हो रही है, तो कहेंगे से अब नेगेटिव कंसिडर करिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस कंसिडर करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, सी डी जो है वो डाउन है, लोअर साइड में है। ठीक है, तो वहाँ भी वो कहेंगे कि इसे नेगेटिव वाई एक्सिस है, और जो आप नंबर लिखेंगे उसको भी नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, आप उसे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में बताइए, प्लस माइनस में नहीं। ये जो मैंने प्लस लिखा है वो प्लस मत लिखिएगा, सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, बी सी और सी डी को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इसे कंसिडर करिए, पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस कंसिडर मत करिएगा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर लिख कर सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, +12 -12 नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होते हैं कि इसको -12 -2 होने चाहिए। ठीक है, तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए 12 2 13 6 10 3। ठीक है, ये सिर्फ ये आपको पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। जब हम इसे सी को ओरिजिन कंसिडर करेंगे, सी को ओरिजिन कंसिडर करेंगे तो सी पोजीशन से पॉइंट पी का पोजीशन क्या है? तो वह है 12th पोजीशन पे बस, और डाउनवर्ड में किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे, ये इंडिकेट कर रहा है। और इस तरह से आंसर में लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर आर। ठीक है, इसे भी नेगेटिव नहीं लिखना है, ना पॉजिटिव लिखना है ना नेगेटिव लिखना है, सिर्फ 12 2 13 6 और 10 3 लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लिखिए, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। लिखने का क्या तरीका था? x लीजिए ब्रैकेट में y - y, x लिखकर ब्रैकेट में y - y, x लिख के ब्रैकेट y - y लिख लीजिए 3 बार, फिर लिखिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस सीक्वेंस में आप लिख लीजिए। फर्स्ट केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, तीनों पॉइंट लिख लिया हमने, और इस फॉर्मूले में देखिए पुट कीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 4 क्या है? y2 - y3 2 - 5, फिर है 3 y3 - y1 5 - 6, फिर x3 y1 - y2 6 - 2, माइनस करिए 4 - 3 3 × -1 6 × 4 -12 -3 24,
-15 + 24 माइनस करेंगे 9/2 स्क्वायर यूनिट। अब सेकेंड केस में फाइंड करते हैं। ये तीनों ही पॉइंट यहाँ लिख लिया है। अब फाइंड किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इन सेकेंड केस। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया एरिया का। आप 12 6 - 3 + 13 3 - 2 + 10 2 - 6 12 6 - 3 is 3 13 1 10 2 - 6 is -4। ये हो गया 36 + 13 -40। ये हो गया 49 - 40। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आंसर हो गया सेकेंड केस का। अब पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो वी ऑब्जर्व that the area of triangle in both cases are same। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। The vertices of triangle ABC is 4 6। एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, ये गिवन है 4 6 B 1 5 and C 7 2। A line is drawn in to intersect side AB and AC at D and E respectively such that AD by AB equal to AE by AC equal to 1/4। AD by AB equal to AE by AC equal to 1/4। Calculate the area of triangle ADE। हमें एरिया फाइंड करना है इसका ADE और कंपेयर इट विद द एरिया ABC। कंपेयर तभी कर पाएंगे जब हम ABC का भी एरिया फाइंड करें। ये भी फाइंड करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, और लास्ट में आपको हिंट दिया रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.6। ये दोनों थ्योरम थे क्या? 6.2 जो था वो BPT का कन्वर्ज। इसमें ये कहा गया था कि कोई लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेम रेशियो में गिवन लाइन सेगमेंट किसी ट्राइंगल के गिवन लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो जो रेशियो सेम दिख रहा है आपको 1/4, तो जो पॉइंट D और E, जो AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 कन्वर्ज ऑफ BPT। ठीक है, इस थ्योरम से इसे हम ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू BC।
ये रेशियो 1:2 दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, ये रेशियो गिवन है तो हम डी और ई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं इस रेशियो से, और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट डी और ई के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ए डी फाइंड कर लेंगे और एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड कर सकते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे डिवाइड करके। डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का रेशियो हमें पता चल जाएगा। इससे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें चाहिए तो हम पहले ही एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, 4, 6, 1, 5 और 7, 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला आप लिखिएगा पहले, इसके बाद पुट करिएगा। ये हो जाएगा 4, 5 - 2, वैल्यू पुट कर लीजिए पहले, 1, 2 - 6, 7, y1 - y2, 6 - 5। क्या मिला आपको, 4 × 3, 1 × कितना है -3, 7 × 1, 1/2, 12 - 3 + 7। ये 12 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 + 7, 16/2। ये आ गया आपका, ये सब्ट्रैक्ट करने में गलती हुआ, 2 - 6 - 4 होगा। ठीक है, 12 - 4 8, 8 + 7 15 हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये कंपेयर करना है लास्ट में हमें, इसे मैंने निकाल लिया। अब डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। पहले आप रेशियो फाइंड कर लीजिए, किस रेशियो में डी और ई लाइन ए बी और ए सी को डिवाइड कर रहा है। तो हमें गिवन है ए डी बाई ए बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, और दूसरा जो गिवन है ए बाई ए सी इक्वल टू 1/4। ठीक, आप इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमें देखिए जो रेशियो फाइंड करना है वो ए डी और डी बी का करना है। ए सी बड़ी वैल्यू है, इसे आप ऊपर लिखिए तो आप जाके इसको डिवाइड कर पाएंगे। ए बी में दो पार्ट हैं, ए डी और डी बी, इसलिए उसे ऊपर किया गया है डिवाइड करने के लिए। और ए सी में भी दो पार्ट हैं, ए ई और ई डी। ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 + डी बी बाई ए डी, 4/1, ए बी 1 + ए डी बाई ई डी, 4/1। 1 से माइनस कर लीजिए, डी ई बाई ए डी, तो 4/1 - 1 हो गया 3/1। यहाँ पे भी ई डी बाई ए डी होगा, सॉरी ए डी बाई ए ई डी बाई ए, 4/1 - 1 हो गया ये 3/1। तो ए डी बाई डी ई उल्टा हो जाएगा 1:3, और ए ई बाई ई डी ये हो गया आपको ये भी 1:3। तो रेशियो जो है मिला हमें
दोनों का सेम ही रेशियो मिलेंगे क्योंकि पैरेलल थे ये। 1:3, AE:ED 1:3। इन रेशियो में ये डिवाइड किया जाएगा, इन रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए। देखिए ए का जो है वो 4, 6, रेशियो 1:3, और जो बी है तो 1:5 है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट को इससे इंटू करना रहता है और सेकंड को फर्स्ट से, यही ट्रिक है। तो 1:1 प्लस 3:4 डिवाइड बाई 1+3, फिर 1:5 3:6 डिवाइड बाई 1+3, 12, 13, 13 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 5, 18, 23 डिवाइड बाई 4। ये हमें कोऑर्डिनेट्स आगे किसके, डी के, किसके आ रहे हैं, डी के। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब आप कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करिए, ई के। ए तो सेम रहेगा 4, 6, रेशियो भी सेम। सी कितना गिवन है, 7:2। ए मिल गया, रेशियो मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, 1 का इंटू सी से, 3 का इंटू ए से, 1:7 प्लस 3:4 डिवाइड बाई 1+3। वाई कोऑर्डिनेट्स 1:2, 3:6, 1+3, ये कितना हो गया, 12, 7, 12 प्लस 7, ठीक है, 19/4, 18 + 2, 20/4, तो 19/4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मिल गए। अब एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको ए मिला, ए 4, 6, डी है 13/4, 23/4, और पॉइंट ई मिला है 90/4, 5। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ए डी ई, इसका एरिया, एरिया लिखना भूल गए, लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई पुट करिए 1/2, 4, 23/4 माइनस 5 प्लस 13/4, 5 - 6, और क्या है 19/4, 6 - 23/4। सारी वैल्यू प्रूफ किया है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, आप 4 इंटू, ये माइनस करिए एल्सियम लेके, ये आएगा 3/4, 13/4, 5 - 6 कितना हो गया, -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4।
कर लीजिए। ठीक है, -1 का इंटू करके लिख दिया मैंने, और ये इंटू किया 16 में। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 16, एलसीएम आया 16। यहाँ 4 का इंटू होगा, 4 पहले से ही है, ये हो जाएगा 48, ये 52 प्लस 19, 1/2, 2 इंटू 16, ये हो गया 32। ये आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर एडिशन करिएगा, ये आएगा 15। ठीक है, तो एरिया जो आया ट्राइंगल ए डी का वो 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या करना है, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो 15/32 डिवाइड बाई 15/2, 15 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/32, 1/16। ठीक है, तो कंपेयर करने का मीनिंग क्या है, जो ट्राइंगल ए बी सी है, बड़ा वाला ट्राइंगल, ए डी ट्राइंगल का एरिया, ए डी ट्राइंगल के एरिया से बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितने टाइम्स बड़ा है, 16 टाइम्स बड़ा है। कितने टाइम्स बड़ा है, 1:16। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ए बी सी कितना गिवन है, 4 2 6 5 और 1 4। ठीक है, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में मीडियन फ्रॉम ए मेड बी सी एट डी। ठीक है, ये डी है, क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। तो मीडियन है, मतलब पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पॉइंट डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या मिलेंगे, x1 + x2/2, 6 + 1/2, y1 + y2/2, 5 + 4/2। ये कितना हो गया, 7/2, 9/2, 7/2, 9/2। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द point P on AD such that AP is to PD equal to 2:1। ठीक है, तो क्या गिवन है, AP is to
PD 2:1, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट P है, तो A है हमारा 4:2 और D हमने फाइंड कर लिया 7:9:2। सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन सेकंड पार्ट से करते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट पार्ट से करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से। M1 का इंटू सेकेंड पॉइंट से, M2 का इंटू फर्स्ट पॉइंट से, तो पॉइंट P मिल जाएंगे 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, 2 इंटू, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए 9/2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 आया। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कैंसिल, 7 प्लस 4 बाई 3, 2 कैंसिल, 9 प्लस 2 बाई 3, तो ये आपको मिला 11/3, 11/3। ठीक है, ये है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q and R on the median BE and CF respectively such that BQ and QE equal to 2:1, CR/RF equal to 2:1। ठीक है, तो अब मीडियन BE भी ड्रॉ करना है, ठीक है, और CF भी ड्रॉ करना है। मीडियन BE और CF भी ड्रॉ करेंगे, उसमें एक पॉइंट BE पे एक पॉइंट Q है जिसका रेशियो 2:1, और CF पे भी एक पॉइंट है जिसका रेशियो R है, इसका पॉइंट R है और रेशियो 2:1। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि आप इसको डायग्राम बनाते हैं, BE मीडियन है, तो E मिड पॉइंट हो गया AC का। ठीक है, BE इज अ मीडियन, तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। A कितना गिवन है क्वेश्चन में 4:2। ठीक है, और C है 1:4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E क्या मिलेगा मैम, 4 + 1/2, 2 + 4/2, ये आ गया 5/2 और 6/2, 3 पॉइंट E मिल गया हमें। अब पॉइंट E पे कोई पॉइंट क्या है, Q, पॉइंट Q, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, ये सेकंड पार्ट भी। तो जो रेशियो है वो देखिए BQ और QE दो पार्ट में बट गया, BQ/QE, ये भी सेम रेशियो 2:1 में है, और E का कोऑर्डिनेट्स हो गया 5/2, और B चाहिए, अब B का कोऑर्डिनेट्स क्या है 6/5 हो गया, M1 का इंटू सेकेंड पॉइंट से और M2 का इंटू
फर्स्ट पॉइंट से करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर। क्यू कोऑर्डिनेट्स अब यहाँ लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू क्या मिलेगा हमें, 2 × 5/2 + 1 × 6 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। वाई 2 × 3 1 × 5 डिवाइड बाई 2 + 1, 2 2 कैंसिल, 5 + 6 डिवाइड बाई 3, 6 + 5 डिवाइड बाई 3। ये पॉइंट जो क्यू आया वो 11/3, 11/3, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यू मिल गया, पॉइंट पी भी यही था 11/3 और 11/3। अब पॉइंट आर फाइंड करते हैं, ठीक है। समझाने के लिए फिर डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। ए बी सी, अब मीडियन क्या है क्वेश्चन में देखिए पढ़िए, सी एफ। तो सबसे सी एफ मीडियन, तो एफ क्या है, मिड पॉइंट ए बी, सी एफ इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ए क्या है 4 2, बी क्या है 6 और 5, 6 और 5। तो मिड पॉइंट फाइंड करिए, एफ 4 + 6/2, यहाँ लिखना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एफ, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, ये आपको हो गया 10/2 5, और ये 7/2। अब इसी में कहा है सी एफ पर एक पॉइंट क्या है आर, उसे फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये दो रेशियो में डिवाइड करता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, सी आर और आर एफ। रेशियो इज 2:1, रेशियो मिल गया किसको किसको, सी और एफ को। तो सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 4, और एफ का क्या फाइंड किया हमने 5 7/2। अब आर का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, सेम m1 का इंटू सेकेंड पॉइंट से और फर्स्ट पॉइंट से m2 का इंटू करते हैं। तो 2 × 5 1 × 1 डिवाइड बाई 2 + 1, 2 × 7/2 1 × 4 डिवाइड बाई 2 + 1, ये कितना हो गया 7 + 1 सॉरी 10 + 1 डिवाइड बाई 3, 2 2 कैंसिल, 7 + 4 डिवाइड बाई 3, ये आ गया पॉइंट आर आपका 11/3, 11/3, ठीक। क्यों लिख लीजिए। तो तीनों पॉइंट क्या मिले, सेम पॉइंट, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट है, ये क्यू आर अलग अलग नहीं है, ये तीनों पॉइंट एक हैं। और क्या पूछा है, ठीक है। ये हो गया इसका, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट खत्म हो गया, 7 का थर्ड पार्ट निकल गया, हमें पॉइंट क्यू और आर फाइंड करना था। फोर्थ पार्ट करता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम तो यही ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट पी क्यू आर क्या कर रहे हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एक ही पॉइंट है
और क्या कह सकते हैं हम, डायग्राम बना के बताते हैं। जब किसी ट्राइंगल में, ठीक है, जब कोई लाइन सेगमेंट, जब कई लाइन सेगमेंट दो या दो से अधिक एक ही पॉइंट से होके वो क्या कर रहे हैं, पास होते हैं, तो उन लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं, कॉन्करेंट, क्या कहा जाता है उन्हें, कॉन्करेंट। तो यदि हमारे पास कोई ट्राइंगल ए बी सी, इनके मीडियन क्या क्या है, मीडियन ए डी बी ई और सी एफ, ये सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ पार्ट, we observe that ठीक है, पॉइंट पी क्यू आर कौन साइड, ठीक है, और मीडियन ए डी बी ई सी एफ आर कॉन्कुरेट एट द पॉइंट 11/3, 11/3, पॉइंट 11/3, 11/3, ठीक है, एंड मीडियन ए डी बी ई सी एफ आर passing through same point 11/3, 11/3 आर कॉन्करेंट का मीनिंग होता है एक ही पॉइंट से पास होना, आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट 11/3, 11/3, ठीक है। और ये देखिए हिंट्स में भी लिखा हुआ है नोट में, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड एंड दिस पॉइंट डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो ये भी आपको पॉइंट लिखना है, जो ये नोट में लिखा हुआ है। इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद ये दो लाइन भी लिखनी है आपको, जो नोट में लिखा हुआ है, द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल थ्री मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड एंड दिस पॉइंट डिवाइड द ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। इसका फिफ्थ पार्ट पढ़िए क्या कह रहा है, इफ पॉइंट ए x1 y1 and b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle। सेंट्रोइड फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी मैंने आपको सेंट्रोइड के बारे में बताया कि जो कॉमन पॉइंट होता है ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के जो तीनों मीडियंस की जो कॉमन पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। और ये पॉइंट मीडियन को 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही आपको समझा चुका है, फिर से बना रहा हूँ मैं। D E F दिस पॉइंट सेंट्रोइड, तो सी तो पहले लिख लिया है, तो सेंट्रोइड का सी तो नहीं लिख सकते हैं आप, इसको ओ लिख सकते हैं आप। पॉइंट ओ इज अ सेंट्रोइड फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर पॉइंट ओ इज centroid of the triangle,
ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेंट्रोइड कैसे फाइंड किया, अभी हमने जो 11/3 11/3 फाइंड किया तो वो सेंट्रोइड ही था। तो आप किसी एक मीडियन का और जो रेशियो है वो तो पता ही है आपको, रेशियो क्या है 2:1। किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम जो अभी तीनों मीडियन 11/3 फाइंड किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में 7 के क्वेश्चन में, तो वैसे ही इसको 3 पार्ट में तीनों सेंट्रोइड फाइंड करिए, एडी के लिए, बीई के लिए फाइंड करिए और सीएफ के लिए फाइंड करिए, और तीनों क्या शो करेंगे, तीनों इक्वल ही आने वाले हैं सेंट्रोइड। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, या किसी एक का ही मीडियन का केवल पॉइंट वो फाइंड कर लेंगे, फिर कहेंगे सेंट्रोइड क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सेंट्रोइड पॉइंट जो है तीनों मीडियन में कॉमन है, सेम रेशियो 2:1 में डिवाइड करेगा, सिर्फ एक का भी फाइंड करके हम इसे सेंट्रोइड वो कर सकते हैं, या तीनों के लिए अलग अलग फाइंड, तीनों मीडियन के लिए अलग अलग फाइंड करें, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। करना तो वही है जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड में किया है अभी। ठीक है, सारे स्टेप वही लिखना है। डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखिए इसके सारे कोऑर्डिनेट्स x1y1 x2y2 x3y3 हैं। तो इस क्वेश्चन का करने का बस ये मीनिंग है कि यहाँ से आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला। तो AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, D is midpoint of BC। ठीक है, B हमारे पास है x2 y2, C है x3 y3। तो पॉइंट D क्या हो मिलेगा हमें, x2 प्लस x3/2 और y2 y3/2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D मिल गया। वी नो दैट पॉइंट D डिवाइड द मीडियन AD इन द रेशियो 2:1, ऐसा लिख कर आप फिर पॉइंट O का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो A क्या है हमारे पास, x1 y1, जब रेशियो क्या मिलेगा हमें, AO OD 2:1, और D क्या मिला है, x2 प्लस x3/2 y2 y3/2 y2 y3/2। ठीक है, y2 y3/2। तो करना ही है M1 का इंटू सेकेंड पॉइंट से, और फर्स्ट पॉइंट का इंटू इसे करते हैं N2 से। तो यहाँ से आपको सेंट्रोइड मिल जाएगा 2 इंटू दिस x2 प्लस x3/2 x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू y2 y3/2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। 2 कैंसिल, ये क्या मिला हमें, x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइड बाई 3, y2 y3 y1 डिवाइड बाई 3। इसको सीक्वेंस से लिख लीजिए, x1 प्लस x2 x3 बाई 3 y1 y2 y3/3। ये मिला हमें पॉइंट O। क्या मिला, y2। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी हम इसे याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, x1 प्लस x2 प्लस 3/3 y1 प्लस y2 बाई y3/3। ठीक है, अब इसी तरह से हम BI का फाइंड करेंगे, CF का फाइंड करेंगे, तो ये सेम आएगा, प्रोसेस तो सेम करना है, कर लीजिए।
सेम सेम स्टेटमेंट लिखने हैं। बी इज अ मीडियन एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ मैंने मिड पॉइंट ऑफ बी सी होना चाहिए, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो आप ई फाइंड करिए। पी क्या मिलेगा हमें, ए सी एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई थ्री वाई वन वाई थ्री बाई सॉरी टू होगा ये, टू। ठीक है, और फिर वही 2:1 रेशियो आएगा। बी हमारा है, सॉरी x2 y2, और ई ये मिला है हमें, यहाँ पे पूरा आएगा नहीं, x1 x3 बाई थ्री y1 y3 बाई थ्री। ठीक है, रेशियो क्या है 2:1। तो आप जब फाइंड करेंगे इसे, सेम प्रोसेस होगा, 2 इंटू x1 x3 बाई थ्री प्लस 1 इंटू x2 बाई टू है, ये बार बार थ्री लिख दे रहे हैं, थ्री, 2 + 1 को ऐड करेंगे, ठीक। ये पहले एक स्टेप दे दीजिए, 2 इंटू y1 बाई थ्री बाई थ्री 1 इंटू y2 डिवाइड बाई 2 + 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कैंसिल, x1 + x2 + x3 बाई थ्री, y1 + y2 बाई y1 + y2 + y3 बाई थ्री, ऐसा आएगा। x1 x2 x3 बाई थ्री y1 y2 y3 बाई थ्री, सेम आया, तीसरा भी यही आएगा। ठीक है, तीसरी मीडियन के लिए भी जब आप फाइंड करेंगे सी एफ के लिए, ठीक है, एफ मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और वहाँ भी सेंट्रोइड आपका आएगा x1 + x2 + x3 बाई थ्री y1 + y2 + y3 बाई थ्री। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट कोइंसाइड हुए हैं, कॉमन पॉइंट है, और सेम रेशियो 2:1 है। ठीक है, ऑल थ्री पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमने फाइंड किया है, ये कॉमन है, एज कॉमन कहाँ कहाँ, ए डी पे है, बी ई और सी एफ, ये कॉमन है, और रेशियो भी सेम है, एंड डिवाइड them in the same रेशियो 2:1, तीनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पहले भी मैंने लिखा है, मीडियन जब सेम पॉइंट पे होके जाए, इंटरसेक्ट करे, सेम रेशियो है, तो मीडियंस क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। मीडियन क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट्स क्या हो गए, वन साइड। तो आंसर में अब लिखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर x1 + x2 + x3 बाई थ्री y1 + y2 + y3 बाई थ्री।
थोड़ा सा लेंदी हो गया, 5 क्वेश्चन के बराबर है, उससे भी बड़ा है। इस तरह से स्टेप दे के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। इसमें क्या फाइंड करना है? ए बी सी इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 -1 -1 4 5 4 पॉइंट सी है, और डी जो है 5 -1 है। ये 4 पॉइंट से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एन डी ए बी बी सी सी डी डी ए, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है। इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस स्क्वायर या स्क्वायर है और रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल है? और रोम्बस, क्या रोम्बस है? जस्टिफाई योर आंसर। अब ये मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले ही एग्जांपल जो सॉल्व कर रहा था, मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला जब पढ़े थे हम, और एक्सरसाइज जब सॉल्व किए थे, तो हमें कोई भी 4 पॉइंट गिवन है, उनसे आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है। तो सबसे पहले चारों साइड फाइंड कीजिए, और दो आपको डायगोनल फाइंड करने होंगे। ये टोटल 6 लेंथ फाइंड करने होंगे आपको। 6 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, ये ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस। तो जब आप चारों साइड दो डायगोनल फाइंड करेंगे, तभी आप बता सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। इसके मैंने ये भी बताया था, चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, दो केस आएगा, या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। ये डायगोनल पे डिपेंड करता है। डायगोनल इक्वल हो गए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? स्क्वायर। डायगोनल इक्वल नहीं हुए, केवल साइड इक्वल है, तो रोम्बस। अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कैसे? चारों साइड फाइंड करेंगे, अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल। रेक्टेंगल हो सकता है और पैरेललोग्राम हो सकता है। अब डायगोनल पे ध्यान देंगे, डायगोनल इक्वल हो गए तो रेक्टेंगल, डायगोनल इक्वल नहीं है पैरेललोग्राम। अब मान लीजिए साइड कोई इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, कोई इन चारों में से कोई नहीं होगा, सिंपल वो क्वाड्रिलेटरल रहेगा। ठीक है, तो ये केस थे जो मैंने पहले ही बताया था, अभी मैंने रिवाइज करा दिया। तो हमें सबसे पहले ये पी क्यू आर एस मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। पी क्यू आर एस का क्या? मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे करते हैं। -1 -1, बी क्या है? -1 4, तो ये x1 + x2/2 यहाँ फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट पी जो मिलेगा हमें -1 सॉरी, हाँ सही। और फिर ये -1 + 4/2 -1 + 4/2, पॉइंट पी क्या मिला हमें? 0, और ये मिला 3/2, सॉरी 0 नहीं होगा, -2/2 हो जाएगा। ये हो गया 3/2। तो पॉइंट पी इज -1 3/2, यहाँ पर आप पुट करिए -1 3/2। ठीक है, अब क्यू फाइंड करते हैं। -1 + 5/2, 4 + 4/2, ये हो गया 4/2, ये हो गया 8/2, और Q मिला हमें 2 और 4, 2 और 4, Q मिल गया। R चाहिए,
आर किसके बीच में, सी और डी। डी क्या है 5 -1, तो 5 + 5/2 -1 + 4/2, ये हो गया 10/2 और ये हो गया 3/2। आर मिला हमें 5 3/2। चारों पॉइंट फाइंड हो गए, पी क्यू आर एस चाहिए। ठीक है, 5 + -1/2 और -1 -1/2, तो एस मिला हमें 4/2 -2/2। एस हो गया 2 -1। चारों पॉइंट फाइंड हो गए, इसे ज्वाइन करिए। चलिए अब एक एक करके अब लेंथ फाइंड करेंगे, पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी या पी एस। ठीक है, अब आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, √x1 - x2² + y1 - y2² या x2 - x1² + y2 - y1²। तो स्क्वायर होने से आगे पीछे लिख सकते हैं। पी क्यू फाइंड करिए, -1 -2² कॉमन नहीं होगा, -1 -2² प्लस 3/2 -4²। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, -3² और इसे जब माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - 3 -5/2²। ये कितना हो गया, 9 + 25/4। इसे ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 36। ये हो जाएगा 36 + 25 61/4। ठीक है, पी की वैल्यू 61/4। अब आते हैं फाइंड करते हैं क्यू आर। क्यू जो है वो 24 और आर है 5 3/2। क्यू आर फाइंड करते हैं, 2 - 5² 4 - 3/2²। ठीक है, ये माइनस करेंगे, -3² और ये 5/2²। ये हो गया 9 + 25/4 और इससे भी आप ऐड करेंगे तो सेम आएगा। क्यू आर की वैल्यू 61/4। दो साइड इक्वल आ गए, एडजेसेंट साइड थे। अब हम फाइंड करते हैं क्यू आर हो गया आर एस। आर क्या है, 5 3/2। एस की वैल्यू कितनी है, 2 -1। तो आर एस फाइंड करने जा रहे हैं हम, 5 -2² 3/2 -1²। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 5/2²। ये 9 25/4। ठीक है, ये कितना आया, 61/4। आर एस की वैल्यू भी 61/4। और आपको एक और वैल्यू फाइंड करनी है, आर एस हो गया, एस पी फाइंड करिए।
एस कितना गिवन है 2 - 1, पी कितना गिवन है -1 3/2। तो एस पी फाइंड कर लीजिए। एस पी की वैल्यू है 2 - 1 + 1 हो जाएगा ये -1 - 3/2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया -5/2 स्क्वायर, ये हो गया 9, 25/4, ये भी आया 61/4। यहाँ आपको क्या पता चला? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये 16 नहीं है 61 है, 61/4, ठीक है 61/4। तो दो केस हुए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम केस खत्म, स्क्वायर और रोम्बस का। तो अब हमें डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। डायगोनल फाइंड करें, पी आर और एस क्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायगोनल फाइंड करने जा रहे हैं। पी कितना गिवन है -1 3 2, आर कितना गिवन है 5 3/2। तो पी आर जब फाइंड करेंगे -1 - 5 स्क्वायर और 3/2 - 3/2, ये 0 हो गया। ये आया -6 स्क्वायर, ये 0 है, तो ये आया 36, स्क्वायर रूट लेंगे 6, पी आर की वैल्यू 6 आ गई। अब आते हैं क्यू एस फाइंड करते हैं। क्यू की वैल्यू है 2 4, एस की वैल्यू है 2 - 1, ठीक है। क्यू एस ये हो गया 2 - 2 स्क्वायर, 4 - -1 + 1 हो जाएगा। तो 2 - 2 स्क्वायर 0 हो गया, ये 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, और क्यू एस जो है वो हो गया 5 आ गया। तो हमें क्या मिला? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स पी आर not equal to QS, since all four sides are equal and diagonals are not equal, ठीक है। therefore PQRS is a rhombus, PQRS is a rhombus, ठीक है। PQRS is a rhombus। तो इस तरह से ये हमारा जो एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथ कंप्लीट हुआ है आज, ठीक है।